नई दिल्ली में लाल किले में जो धमाका हुआ है, इसने पूरे भारत को लड़ता दिया है। बहुत टेंस रात ये गुजरी है और इसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो कार बम धमाका हुआ है, जंग आपके दहलीज पर आकर खड़ी हो चुकी है और ये जो जंग है ये बहुत लंबी और बहुत खतरनाक होने जा रही है। पाकिस्तान ने भी एक नया नोटम जारी कर दिया है, लाहौर की एयर स्पेस बंद करने का फैसला। और इस वक्त बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तानी साइड पे पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन साइड पर इंडियन एयरफोर्स की कुछ हैवी मूवमेंट। इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था और वो आज दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। भारत के अंदर कोई त्यारा उड़ता है ना, तो उस त्यारे को एंगेज करने के लिए हमारा त्यारा भी उड़ जाता है, वो बेशक इधर आए या ना आए। ये 24/7 एक्सरसाइज चल रही होती है, कर रही है, हैवी डिप्लॉयमेंट हो गई है। अब वहां पर उनके राफेल त्यारे हैं, उनके जेट्स खड़े हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, हर तरह से। और इंडिया इस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहा है। पहले इन्होंने प्लानिंग की, जंगी मशकें की, जंगी मशकें खत्म हो रही हैं, उसके फौरी बाद ये अटैक होता है। और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भेजेगा। फजाइया को इसकी प्लानिंग ये है कि फजाइया को उड़ने ही ना दे। ये इंडिया इस मर्तबा डीप सी में कोई एडवेंचर कर सकता है ताकि पकड़ा ना जाए। फिर ऑब्वियसली उसे यूज करके ये सिंदूर 2.0, जिसके हवाले से ये कह चुके हैं कि इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। दोस्तों, कल के दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद से पाकिस्तानियों को नींद नहीं आ रही है और कल रात से ही पाकिस्तान परेशान भटक रहा है, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि अगर यह साबित हो जाता है कि यह टेररिस्ट अटैक था, तो भारत पाकिस्तान को बिना कोई सबूत दिए, बिना कुछ सोचे समझे पहले अटैक करेगा, उसके बाद दुनिया को सबूत देगा। और क्योंकि पहले से ही भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बड़े लेवल पर एक्सरसाइज कर रहा है, तो पाकिस्तान का डर है कि ये एक्सरसाइज करते करते भारतीय प्लेन्स पाकिस्तान के आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर रावलपिंडी को भी उड़ा सकती है। और दोस्तों, इस वक्त लाल टोपी भी अपने वॉर रूम से काफी ज्यादा भयभीत दिखाई दे रहा है और लाल टोपी कह रहा है कि इस बार जब भारत अटैक करेगा तो सबसे पहले पाकिस्तान के एयरफोर्स के सभी जहाज और सभी एयर बेसेस को तबाह करेगा। उसके बाद भारत अपने नेवी के मदद से कराची पोर्ट को तबाह करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसेगा। और अब पाकिस्तान के सभी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ये अटैक करके आसिम मुनीर ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पर भारत पाकिस्तान जितना भी गिड़गिड़ाए, भीख मांगे, छोड़ने वाला नहीं है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। टेरर इंसिडेंट्स होंगे, मजीद शहरों के लिए हाई अलर्ट पे शहरों को डाल दिया गया। अब शहरों को हाई अलर्ट पे क्यों डाला गया? अगर तो ये सीएनजी ब्लास्ट था या फिर इन्होंने यही नैरेटिव लेकर चलना था कि दिस इज जस्ट अ सीएनजी ब्लास्ट, तो बाकी शहरों को हाई अलर्ट पे आप ना डालते भाई। और ये अगर एक एक्सीडेंट ही था तो इंडिया इसे हर एंगल से इस वक्त इन्वेस्टिगेट करके कोई नैरेटिव ऐसा सबके सामने ये लाएंगे जिसमें ये पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम शिफ्ट करें और फिर ऑब्वियसली उसे यूज करके ये सिंदूर 2.0, जिसके हवाले से ये कह चुके हैं कि इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, तो ये सिंदूर 2.0। और अभी ये बताया जा रहा है कि एलओसी के करीब जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स तो मुकम्मल हाई अलर्ट पे। मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल का नेटवर्क है ना, वो इतना बेहतरीन है। और भारत के अंदर आम हालात में भी कोई त्यारा उड़ता है ना, तो उस त्यारे को एंगेज करने के लिए हमारा त्यारा भी उड़ जाता है, वो बेशक इधर आए या ना आए। ये 24/7 एक्सरसाइज चल रही होती है, मतलब इस कदर पाकिस्तान रियल टाइम में चल रहा होता है। और इस वक्त भी इंडियन एयरफोर्स की कुछ हैवी मूवमेंट देखी गई है और पाकिस्तान ने एक नोटम जारी किया। अब ये नोटम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये पूरे का पूरा मंजरनामा जो है वो तब्दील कर देता है। पाकिस्तान का नोटम जो है नाज़रीन इकराम वो जारी किया गया है 11 से 12 नवंबर ऑपरेशनल रीजंस की वजह से। और ये ईस्टर्न बॉर्डर लाहौर के करीब बेसिकली पाकिस्तान ने ये जारी किया है, जिसमें FL000 से FL270 ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। और इसमें यह बताया गया है कि 11 नवंबर रात 2 बजे से ये 12 नवंबर दिन 10:30 बजे तक ये, यानी इस वक्त ये नोटम एप्लीकेबल है, ये चल रहा है। और इसमें मल्टीपल एयर ट्रैफिक के जो रूट्स हैं जिन्हें सिविलियन एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, तो उन्हें भी पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब सिंदूर हुआ था तो उस वक्त भी एयर जो ट्रैफिक का सिस्टम है और जो सिविलियन एयरक्राफ्ट के रूट से उन्हें बंद किया जाता था। तो इस चीज को भी आप ज़हन पे रखिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स हाई अलर्ट पे है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान नेवी भी अपनी तैयारियां मुकम्मल किए हुए है, क्योंकि इंडिया इस मरतबा डीप सी में कोई एडवेंचर कर सकता है ताकि पकड़ा ना जाए। एंड ऑन दी अदर हैंड इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है उसमें अगर हम ये देखें कि ये जो नोटम है ये पाकिस्तान की तरफ से जो जारी हुआ है, ये इस जानिब
पॉजिटिव, एक क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान इज एंटिसिपेटिंग कि इंडिया इसे एक फॉल्स फ्लैग के तौर पर इस्तेमाल करके, एक प्रीटेक्स्ट और एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। इनकी सारी आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था और वो आज दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंडर के धमाके थे या इन्होंने खुद दहशतगर्दी करवाई, जैसे कि इनकी पुरानी आदत है। भारतीय इंटेलिजेंस कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा के बड़ी जंग का जवाब बना सकती थी। ये ऑप्शन हमेशा ये करते रहे हैं। लिहाजा वो जवाब इनको आज मिल गया। अब पाकिस्तान की क़यादत से पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग खत्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुद्र के रास्ते भी आएंगे, ज़मीनी रास्ते पे भी आएंगे और अब की दफ़ा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोदी जलील हो रहा है पूरी तरह अपने मुल्क में। अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसको पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंगी कार्रवाई चाहिए और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मशक की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ एक्स मैनूवर्स किए और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया उन्होंने। अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने मई में की थी। मई में ये सिर्फ एयरफोर्स लेकर आगे आ गए थे और ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे। एयरफोर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी, ड्रोन्स ने कोई इफेक्टिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया और बैकअप इनके पास मौजूद नहीं था। ना इनकी ग्राउंड फोर्सेस तैयार थी, ना समुद्री रास्ते तैयार थे। लिहाजा ये मार खा के फौरन ही इन्होंने सीज फायर क्लेम कर लिया। मगर फिर इन्होंने तैयारी की, पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबह के। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। अब जब जंग इनएविटेबल है, नागुज़ीर है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। दुश्मन ने जो इतनी भारी तैयारियां की हैं, इसके लिए अब आखिरी जो उसको एक मोहरा चाहिए था, फॉल्स फ्लैग, वो भी आज इसने कर दिया। लिहाजा अब पाकिस्तान आर्मी के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबसे पहले इनकैपेसिटेट कर दे। लिहाजा वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भेजेगा। फजाइया को, इसकी प्लानिंग ये है कि फजाइया को उड़ने ही ना दे ये। और एक मरतबा अगर पाक फजाइया किसी हद तक उड़ने के काबिल ना रही या उसके ऑपरेशंस उस तरह ना हो सके जैसे मई में हमने किए थे, तो फिर इनके पास ग्राउंड इन्वेजन और समुंदर के रास्ते का बहुत आसान रास्ता बन जाएगा कि इनको फजाइया की जानिब से खतरा नहीं होगा।